लेकिन इनकी नींद उड़ चुकी है। इनके ऊपर जो चौकसी आई और कुछ 10-11 स्कूलों को चौकसी भी दिल्ली के अंदर जो बोगस पेपर रबर स्टैम्प यूज़ करे थे, इससे 4 टीचरों को गुना भी दाखिल हुआ। और मालेगांव शहर के अंदर अभी तक हमने देखे, आपको चैनल के माध्यम से बोले और भी बहुत सारे चैनल के माध्यम से बोले, पेपर के माध्यम से पूरे शहर को हमने उजागर किया। जैसे कि अनुकंपा के खिलाफ, अनुकंपा में ये है कि बोगस टीचर जो भर्ती करेंगे, है ना, जो आदमी जिंदा है उसके बाद भी उनके बच्चों को उन्होंने अनुकंपा में बोगस किया था। ऐसे 20 टीचरों की लिस्ट है मेरे पास जो अनुकंपा के अंदर बोगस भर्ती करेंगे। ये भी लेटर हमने, ये आपको मैं एक पेपर बता दूँ उसकी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक मैं आपको सब उसी बता दूँ मंत्रालय की आज हमारी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। अभी आप ये देख सकते हैं, रणजीत सिन्हा देवल, ये जो है मंत्रालय के, इनको हमने मालेगांव शहर के अंदर जो बोगस टुकड़ी, बोगस जीआर, बोगस टीचर भर्ती का टीईटी के अंदर जो बोगस टीचर है, उनके खिलाफ हमने इतना ब्यूरो दिया है। ये आप देख सकते हैं मंत्रालय की ओर से, बराबर है ना, ये इनको दिया हमने। उसके बाद में संदर्भ की जो बात है, मुझे लगता है जो पूरा संदर्भ पूरे 50-60 पेज का एक बंच बना है। तो ऐसे मुझे लगता हमने बहुत सारे बंच बनाए। जैसे आप एक ये भी देख सकते हैं आप, ये देवेंद्र फडणवीस जी, ये इनको भी हमने दिया, ये इसकी उसी मंत्रालय की। लगभग 60-70 पेज का एक पूरा मामला है जो हमने मालेगांव शहर के अंदर भ्रष्टाचार जो चल रहा है, तालीम के नाम पे गरीब बच्चों को लूटा जा रहा है। ये जो दीपक केसरकर साहब, ये उनको भी हमने दिया, इसकी भी प्रोसीजर बराबर। उसके बाद में आके देखो राजेंद्र सिन्हा देवल, उनको भी हमने एक और इसके भी मंत्रालय करते हैं। ये सब उसी अंतरिक हमारे पास है। और इसका रिजल्ट आपने देखे, विधान भवन के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल है, आमदार है, उन्होंने आवाज़ उठाई स्कूल माफिया के खिलाफ। क्योंकि वो आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब लेटर मंत्रालय में लगे हुए, और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के आमदारों ने आवाज़ उठाई एजुकेशन माफिया के खिलाफ, जो बच्चों को लूट मार कर रहे हैं, बोगस टुकड़ी बना रहे, और बहुत सारे मामले को लेके आज विधान भवन के अंदर जो आपने देखे इजलास जो शुरू था, उसके अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के आमदारों ने और भी दूसरे आमदारों ने एजुकेशन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो हमारा जो लेटर गया है भारतीय जनता पार्टी का, ये इसको देखते हुए हमने सभी मुद्दे इसके अंदर डाले कि भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं किस तरह का चल रहा है। ये आप देख सकते हैं सूरज मांड्रे साहब, ये सूरज मांड्रे जो हमारे शिक्षा अधिकारी पूना जो कलेक्टर थे, शिक्षा अधिकारी कमिश्नर राइट, उनको भी हमने दिया। यानी हमने किसी भी तरह से एजुकेशन माफिया को माफ़ नहीं करना है हमारे, क्योंकि इनकी दादागिरी चल रही है मालेगांव शहर में। उसी तरह से हमने जो है शिक्षण मंडल, यानी इसके अंदर पद संख्या कितनी है, या देख सकते हैं, इसकी हमने टॉप उसी है, पद संख्या कितनी है, स्कूल में बच्चे कितने हैं, या कितने बच्चे, वहाँ पे टीचर कितने हैं, यानी सब अंदर उनकी कार्रवाई कर रहा है। जहाँ टीचरों की कई जगह पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 10-20 बच्चे या 25 बच्चे वहाँ पे टीचर पढ़ाने का काम करें महापालिका के अंदर। उसके अलावा इसमें एक और हमने कंप्लेंट भी दे दी कि यहाँ की जो महापालिका की स्कूल है, इसके अंदर जो है देखने में आया, ये लोग टीचर जो आज गवर्नमेंट से 80-90 हज़ार लाख रुपये पगार लेते, और सेविका बिठाते लोग 2-3 हज़ार रुपये महीने की सेविका लगा के ये अपना घर गृहस्थी में और अपने कारोबार में लग जाते हैं। ज़्यादातर देखने में ही आया। उसी तरह से ऐसे टीचर जो है, हम महापालिका में हमने इसकी कंप्लेंट में देखा कि मैडम को जो चौहान साहब थे, जो अभी कुछ करप्शन में पकड़े भी गए, मामले में सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ भी हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उनको दिए, जो बदली के नाम पर उन्होंने लाखों रुपये का एग्रीमेंट किया। एक बात समझ में नहीं आती, एक टाइम लिमिटेशन रहती है। अगर एक टीचर कोई स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है तो 3 साल उसकी लिमिट रहती है, 3 साल के बाद उसको बदली होना पड़ता है। जैसे हर ऑफिसर का आप जो सरकारी सर्वेंट जितने भी जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे कोई भी है, 2-3 साल उनकी जो लिमिटेशन रहती है, उसके बाद वो बदली होता है। लेकिन मालेगांव शहर महानगर पालिका के अंदर देखने में ये आया कि एक ही टीचर जो मुझे लगता है 10 साल, 15 साल, 18 साल ऐसे थे जो टीचर एक ही जगह पर पढ़ा है,
तो ये कारोबार उनका आसपास में, घर आसपास में, तो इनको इनका कारोबार घर-दार देखना है, इनके लोगों को देखना है, अपना कारोबार कमाना है। इनको बच्चों के एजुकेशन को लेना देना नहीं है। सेविका लगा करके 2-3 हज़ार रुपये बच्चों को दे के अपना काम सेविका से चलाते हैं, और लेकिन गवर्नमेंट से पूरा पैसा हड़प हो जाता है। ये ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप ये भी देखो, इसके अंदर मंत्रालय के अंदर में एक जो अंजुमन तुलवा मालेगांव शहर के अंदर जो स्कूल है, मुझे लगता है बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के नाम से पहचानी जाती है अंजुमन तुलवा। इसके अंदर जो देखें, इसकी भी हमने तकरार डाली है कि सरकारी कैंपस के अंदर ये जो नीट क्लास, जिसको अगर देखा जाए तो ट्यूशन क्लास कहा जाता है, सरकारी कैंपस के अंदर आप किसी भी किस्म की ट्यूशन क्लास नहीं चला सकते। ये उसके ताल्लुक से भी हमने लेटर दिया, और उनके सभी जितने भी, मैं आपको लेटर बता रहा हूँ, छोटी मालेगांव हो या बड़ी मालेगांव स्कूल हो या जेटी हो, एटीटी हो, जम्मू स्कूल हो या सरदार स्कूल हो, या हमने आपके चैनल के माध्यम से व्यक्तिगत हम दोनों जाकर के विजिट किया था, ये आपको पता है ना। और हमने इनको पर्सनली कहा कि भाई अगर आप ऐसा कुछ जो इलीगल तरीके से कुछ काम अगर आपकी स्कूल में चलता है तो इसको आप तात्काल रोको, नहीं तो आपके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन मेरे देखने में आए इन लोगों की दादागिरी ये है, खिचड़ी के ताल्लुक से भी बोले तो कुछ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, खिचड़ी के ताल्लुक से भी दादागिरी। खिचड़ी के ठेकेदारों से मैंने मुलाकात किया, उनका मानना है भैया हमसे 50% ये लोग पैसा मांगते हैं, ऐसे था भैया, ये पैसे की डिमांड करते हैं, ये इनका अलग चोरी करते हैं, ये इनकी अलग चोरी करते हैं। तो इसका पर्दा हम बहुत जल्दी पास करेंगे। पर्दे के पीछे इसके अंदर कौन से सियासी लोग जो ठेका लेके चला रहे हैं। और कमिश्नर साहब को हमने एक लेटर भी दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसके अंदर 3 साल के ऊपर मुद्दतवार करते नहीं आने। लेकिन कमिश्नर साहब भी, मुझे ऐसा लगता, मालेगांव महापालिका के कमिश्नर जो आयुक्त है प्रशासक बोल के बैठे हैं, मुझे लगता है ये भी ऐसा लगता सुप्रीम कोर्ट संविधान से बड़े हैं, अपने आप को समझते, और सरकार से बड़े समझते। जो इन्होंने मुद्दतवार की 2 टाइम की इन्होंने मुद्दतवार, उसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इन्हें मुद्दतवार करने का भी काम इन्होंने किया। और रही दूसरी बात, इसका जो ऑर्डर की कॉपी वगैरह जो है, ये मेरे पास जो है पूरा लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट है, इनका संदर्भ वो क्या क्या इनको होना है, जितने अपने आपको शाने समझते जाके, जो भी लोग माफिया जो लोग समझते हैं, तो ये संदर्भ खिचड़ी ताल्लुक से इतना ढेर संदर्भ है मेरे पास, ये किस तरह से ऑर्डर हुआ, किसने तकरार किया है, उसकी पूरी डिटेल्स है मेरे पास। यानी ये सब बताने के बाद भी यहाँ के जो धड़ल्ले से जो चीटिंग करने वाले स्कूल माफिया, बच्चों के मुंह का निवाला छीनने वाले स्कूल माफिया और जो ठेकेदार, तो भी इनके यानी कान में जू नहीं रहेंगे। यानी इनकी दादागिरी कितनी है ये आप ये देख सकते हैं पूरा। ये तो बच्चों को इतना घंटे कॉरिडोर खाना खिला रहे थे, कीड़े, ये जोरो जिंगू जिसको कहा जाता है, कीड़े मकोड़े खिला रहे, ये गरीब बच्चों के साथ एक छल कर रहे, खिलवाड़ कर रहे। इसके ऊपर प्रशासन की कोई नज़र नहीं है, सीओ की नज़र नहीं है, तो ये चल क्या रहा मानेगा सर, इसका जिम्मेदार कौन? ये आप देख सकते हैं। ये ना हम हवा में बात नहीं कर रहे, इलीगल तरीके से ये सब काम है हमारे पास, पूरी डिटेल के साथ में हम, ये देखो, ये इसके अंदर मैंने मार्किंग भी किया था, ये आप देख सकते हैं। 3 साल से पहले मुद्दतवार करते नहीं है, ये हमने इसकी लाइन आउट किया था 3 नंबर नीचे, इसकी मुद्दतवार करते नहीं आती। लेकिन कमिश्नर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी झुटला दे रहे, नाकार दे रहे। मुझे लगता है वही बोला आपको मैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे लगता ये आगे है, और सरकार से भी आगे है, जो इनकी गाइडलाइन को नहीं मानते हुए अपने दादागिरी से मालेगांव शहर के अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है, और बच्चों के मुंह का निवाला खिचड़ी के नाम पे पूरा मार दिया जा रहा है। जो स्कूलों के अंदर हमने जा करके देखे, अगर 1800-1900 बच्चे हैं, वहाँ पे कायदे से 1ली से 5वीं के जो बच्चे हैं उनको मैं आवाम को उजागर कर रहा है, लेकिन आवाम कुछ उजागर हुई तो ये ठीक है, धीरे धीरे सब आएंगे, समझेंगे। और मैं चाहता कि हर मोहल्ले हर घर के बच्चों ने और पेरेंट्स ने होशियार होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं तो मानता हूँ कि बच्चों का पढ़े एजुकेशन की तरफ बढ़ाओ, ताकि अपने हक के लिए लड़ना सीखे। नहीं तो ऐसे माफिया आप लोगों को, ऐसे माफिया जो आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है, आप तो फ्यूचर के साथ भी खेलेंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खेलेंगे। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अफसोसनाक बात है। मालेगांव शहर के अंदर एक भ्रष्टाचार और एक अलग टाइप का ऐसा चल रहा, कुछ स्कूल है जो हाईकोर्ट में गया बोले हमारा केस चालू, हम बच्चों को खाना नहीं देंगे। लेकिन ये एक बात समझ लेना, सरकारी गाइडलाइन ये है कि बच्चों को आप खाने से वंचित नहीं रख सकते। आपका झगड़ा आपकी जगह, लेकिन ठेकेदार को आप बोलो कि भाई खाना ला के, तो हमारा झगड़ा कोर्ट में जब क्लियर होगा। लेकिन आज जब से स्कूल शुरू हुई, मुझे लगता
कुछ स्कूलें हैं जो मुझे लगता है उन्होंने बच्चों को आज तक करके खाना नहीं दिया, तो बच्चों को आप वंचित नहीं रह सकते। ये सब ताल्लुक से अभी मैं बताता हूँ आपको, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है। इब्राहिम भाई, मेरा ऐसा कि जैसा अभी आपने जो कंप्लेन की है उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? बताया ना कार्रवाई इनकी, जो कुछ स्कूलों के ऊपर चौकसी आई, लेकिन क्या हो रहा है स्कूलों जो चौकसी है अंदर ही अंदर, देखो हम आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन अंदर इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही हमारे समझ में नहीं आ रही। उसके ही लिए जो अभी मैंने बोलता अपना केसरकर क्या केसरकर साहब, हाँ एक केसरकर साहब जो है ना, जो हमारे शिक्षण मंत्री बराबर, उन्होंने अभी एक नई गाइडलाइन निकाली, यानी कि उन्होंने एक नया संगठन बनाया। कुछ अभी 4 तारीख को शायद उन्होंने एक नए नियुक्त लोगों को किया, 4 कमेटी गठित एक कमेटी गठित की 6 लोगों की। उसके अंदर उन्होंने ये किया कि भाई मैं हर जगह जैसे चौकसी नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने कमेटी गठित की है। कमेटी का काम है पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर सभी स्कूलों के अंदर सर्वे करेंगे और चौकसी करेंगे। इसी तरह से मालेगांव शहर। दूसरा सवाल एक बात इब्राहिम भाई, कि जो इसके अंदर में मालेगांव में जो भी शाल्य पोषण आहार का चल रहा उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के राजकीय लोग जो है इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर आपका क्या बोलना? देखो ये राजकीय लोग इन्वॉल्व है या हम अभी आप नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसके अंदर जब तक हम अभी क्या हो रहे हैं बहुत चालाकी से इसके अंदर चोरी हो रही है। अब वो राजकीय लोग कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं, ये हम जब भी क्लियर कर पाएंगे जब हम जो इसकी लिस्ट यादी है, जो यादी है बचत गढ़ के नाम पे, जो महिला गौर गरीबों के लिए जो बचत गढ़ मोदी सरकार ने निकाला था, ताकि बचत गढ़ निकाल के हमारी यतीम माँ बहनें और विधवा माँ बहनें, ये जो है इसके अंदर तो एक संगठन बना के, एक टीम बना करके खिचड़ी बना के दे, ये बचत गढ़ के नाम पे हुआ था मामला। लेकिन अभी किसी कारण से ये हुआ कि सेंट्रल किचन के नाम पे गया, बचत गढ़ से सेंट्रल किचन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फिलहाल मिल रहा हूँ बचत गढ़ वालों के नाम से ही मिल रहा हूँ। मैंने कुछ 13 लोग थे अभी ठेकेदार मालेगांव में, उनकी मैंने यादी चेक किया, उसके अंदर ऐसा कोई ठेकेदार का नाम नहीं दिया, बचत गढ़ का ही नाम है। अब हमको ये पर्दा उजागर ये करना, पर्दा फाश ये करना है, जो बचत गढ़ है, बचत गढ़ के पर जो गरीब लोग हैं, जो बचत गढ़ बोले तो एक गरीब लोगों को भी दिया जाता ना, लेकिन इसके अंदर भी ऐसा है बचत गढ़ के अंदर मैंने देखा कि महीने का ये समझ के लोग 100 टन अनाज उड़ा रहे, 100 टन चावल, तो ये समझ के 50 टन चावल उड़ा रहा है, कोई 80 टन उड़ा रहा है। हमारे पास लिस्ट है, मैं शायद आपको लिस्ट बताया था, है ना, वो यादी भी मैं आपको बताऊंगा। एक एकड़ बचत गढ़ के जो नाम पे जो है ठेका लिया गया बराबर। अब इसका जो है इनकी जो बचत गढ़ की, इनकी मैं चौकसी लगाने वाला हूँ। या जो जितने आपको डॉक्यूमेंट बताया ना, इससे 10 पर डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर दिल्ली से दिल्ली तक भिजा चुका हूँ। ये आपकी जानकारी बताया तो ईमेल के मार्फत, बाय कुरियर पोस्ट के मार्फत, बाय हैंड जा करके दिया, उसे अभी उसी भी लेके आया हूँ बराबर। तो इसके अंदर जो बचत गढ़ है, जो बेचारों की 2,000 रुपये की इनकम भी मुझे लगता है बचत गढ़ में होती, तो 100 टन माल कैसे उड़ाते हैं चौकसी लगने वाली बचत गढ़ वालों की, क्योंकि ठेका वही ले रहे हैं, क्योंकि ठेका उनके नाम से चल रहा। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते फिलहाल अभी, लेकिन ये बात होता है इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़े माफिया है, सियासी माफिया बोलो या कुछ दूसरे माफिया बोलो, इनके पीछे इन्होंने इनको इस्तेमाल करके पूरी मलाई मारने का काम कर रहे हैं। आपने जो कंप्लेन की है तो बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? जो रब्ता करने से करना आए भी, मेरे पास बहुत सारे लोग आए। मेरा एक ही मानना है, गरीबों का हक जो है, बच्चों का हक बच्चों को मिलना चाहिए। ईमानदारी से आप काम करो, खाने की अच्छी क्वालिटी दो, साफ़ सुथरा खाना बना करके बच्चों को दो। मेरा एक ही डिमांड है और मेरा झगड़ा भी यही है। आपकी ये कार्रवाई से कुछ स्कूलों पर ताला भी लग सकता है, कुछ स्कूलें बंद भी हो सकती हैं। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मेरा हज कमेटी का लेटर, इस तारीख के साथ आप देख लो, मेरी 13 नंबर मेरा नाम है और उसकी तारीख है 8/8। ये कल मेरी मीटिंग है, इसके अंदर हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहेंगे और सभी मंत्रिमंडल इसके अंदर रहने वाला है। कल हमारी पहली मीटिंग है ये, और फडणवीस साहब भी रहेंगे, है ना। मंत्रालय में मैंने मीटिंग लगाया हूँ। ये हज कमेटी का मेरा लेटर है, 13 नंबर पे नाम है मेरा, 8/8 को कल मेरी मीटिंग है हज कमेटी बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे सब पक्ष के लोग रहेंगे और इसके अंदर तो हम नेता का नहीं, हमारे बड़े बड़े लोग ही है और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब भी आने वाले। ये सब डिटेल अभी अपडेट इनकी पूरी ले जाके ये इनको सब बताना नहीं बराबर। दूसरा एक और मामला ये है, एक मैंने लेटर आउट लगाया, ये इंग्लिश में लगाया, एंटी करप्शन को लगाया मालेगांव शहर के अंदर। मुझे लगता है मालेगांव के हिंदुस्तान के अंदर ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। इसके अंदर जो कॉपी, जो हमारी नोटबुक आती है जिसको आम जबान में हमारे मालेगांव की जबान ब्याज कहते, कॉपी कहते,
इसके अंदर क्या हो रहा है, 200 कॉपी का जो है उसके आप मोजेंगे ना तो 178, 170, 175, यानी हर कॉपी के अंदर 200 का नाम बोलते हैं इसको, 25 पेज कम है, 30 में 30 कम है, 100 की आप कॉपी लो तो 60 पेज है, 70 पेज है। तो ये बहुत बारीकी की चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा बच्चों का मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये माफिया जो है स्कूल के अंदर जो है बोलते कॉपी भी हमसे खरीदी लो, हम जहाँ बोलेंगे वहाँ से खरीदी लो। नहीं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे इब्राहिम भाई कि आपकी ये लेटर देने की वजह से, आपकी ये कार्रवाई की डिमांड की वजह से अगर कोई स्कूल बंद होती है तो बच्चों का नुकसान होगा, तो ऐसी सूरत में आपका क्या बोलना है? नहीं देखो, नुकसान तो इंशाल्लाह बच्चों को हम नहीं होने देंगे, और अभी जो कमेटी गठित हुई है इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो मालेगांव शहर में मैं ले करके आऊँगा, और मैंने अभी उनको कंप्लेंट दे चुका हूँ, उस पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको ऑलरेडी मैं भिजा चुका हूँ। अभी कल मंत्रालय में भी इसकी मीटिंग होने के बाद, हज कमेटी की मीटिंग होने के बाद 3-4 बजे के टाइम में मेरे मंत्रालय में भी मीटिंग है। और किससे मीटिंग है, जो अभी नए जो कमेटी गठित हुई चौकसी के लिए, अपने इसके स्कूलों की चौकसी के लिए, तो उनसे मेरी बातचीत हो गई है, सब मैं डॉक्यूमेंट उनको भेजा दिया हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे लगता है महीने भर के अंदर सभी स्कूलों की चौकसी, और मैं खुद साथ में रह करके करूँ। मैंने इसे डिमांड करा चौकसी के टाइम मुझे आप साथ में रखो, मैं आपको डिटेल बताऊँगा क्या क्या मामला चल रहा है, क्योंकि बच्चों से जो करे ऐसा समझ के लो नॉन ग्रेंट बच्चों से भी इन्होंने फीस लिया, ग्रेंटेड बच्चों से भी 3-3 हज़ार फीस लिया। इन्हें जो ग्रेंटेड है उससे इन्होंने क्या करे मालूम है क्या, शायद आपको नहीं मालूम होगा, नॉन ग्रेंट जो है उसके अंदर ठीक है 3,000, 4,000 मन मानी, लेकिन गवर्नमेंट की वो भी मालूमात उनसे लेना है, जो अभी कमेटी बैठी है कि भी इनकी कुछ गाइडलाइन तो होगी ना। जैसे आपकी नॉन ग्रेंट स्कूल है, नॉन ग्रेंट के अंदर कुछ सरकार की तरफ कुछ गाइडलाइन हो, कुछ लिमिटेशन फीस होगी ना, कि भाई 500 है, 1000 है, 2000 है, बराबर। तो ये सब चीज़ भी मैं इसके ऊपर भी चर्चा करने वाला है। और बहरहाल स्कूलों के अंदर तो मुझे लगता है 100% इंशाल्लाह जो बोगस स्कूल है, जो बोगस GR बना के काम कर रहे, बोगस टीचर भर्ती करके काम कर रहे, शालेय पोषण आयोग के नाम पे जो भ्रष्टाचार कर रहे, जो अनुकंपा के नाम पे बोगस टीचरों की भर्ती किए, है ना, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने वाला रही। मुझे लगता है स्कूल माफिया सुधर जाना चाहिए। मैं मेरा मुंबई से आए तक आपकी जो भी मामलों में सुधार हो, नहीं तो इंशाल्लाह मैं मालेगांव शहर के अंदर कितने स्कूलों में ताला लगे और कितने लोगों पर कार्रवाई होंगी इसकी जवाबदारी खुद रहेगी। शुक्रिया बहुत बहुत।